दोस्तों ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है जो हॉरर कॉमेडी है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो के साथ बनी रहिए। कहानी की शुरुआत में हम एक अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि अपनी फौज के साथ इंडिया में आता है। वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसका साथी उसे रोक देता है और कहता है हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बेताल का खतरा है। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बातें नहीं सुनता और वो आगे बढ़ जाता है। और तभी सामने से कोई आवाज आती है। उसका आदमी उस आवाज को चेक करने जाता है और तब उस पर कोई हमला कर देता है। दरअसल ये हमला बेताल और उसके साथियों ने किया था और एक एक करके वो अलेक्जेंडर के लोगों को भी मारने लग जाते हैं। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि बेताल का लीडर यक्षासन है। यहाँ से कहानी हमें कुछ वक्त बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम आलोक को देखते हैं, जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप में आया हुआ था। वो एक रिपोर्टर है लेकिन काफी ज्यादा डरपोक भी है और इस वजह से उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं। वो आलोक को सलाह देते हैं कि उसे कुछ थ्रिलिंग करना चाहिए और इन सब का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए। और फिर आलोक अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है। वो वहाँ पर कुछ फोटोज क्लिक करता है, तभी उसके पीछे एक भालू पड़ जाता है और ये देखकर उसके दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। आलोक अपनी जान बचाकर घने जंगल में चला जाता है। भालू आलोक पर हमला करने ही वाला था, तभी वो कुछ ऐसा देखता है कि वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो भालू ताड़का से डरकर भाग गया था। आलोक डर के मारे बेहोश हो चुका था, इसलिए ताड़का उसे लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद आलोक होश में आ जाता है। उसने अपने सामने ताड़का को पाया। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो पहली नजर में उसे पसंद करने लगा। लेकिन वहीं ताड़का उससे कहती है कि आलोक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, इसलिए उसे यहीं रुकना चाहिए। जब वो ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही उसे जंगल के बाहर छोड़कर आएगी। आलोक उसकी बात मान जाता है। उसे अब भूख लगी थी। वो ताड़का से कुछ खाने के लिए मांगता है। कुछ देर के बाद ताड़का एक खरगोश को मारकर उसके सामने पेश करती है, लेकिन आलोक ने कहा कि वो वेजिटेरियन है और वो ये सब नहीं खा सकता। और फिर ताड़का उसे फ्रूट्स देती है। रात को हम देखते हैं कि आलोक ताड़का के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके दांत बाहर निकल आते हैं और तभी वो अपने आप पर कंट्रोल करती है क्योंकि वो भी कहीं न कहीं आलोक को पसंद करती है। और फिर हम वहाँ पर मौजूद बाकी के बेतालों को देखते हैं जो कि देवी की पूजा कर रहे थे। और फिर एक भालू को मारकर लाया जाता है और उसका खून देवी को चढ़ाया जाता है और उस भालू को यक्षासन के पास लाया जाता है। वो ये देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और भालू को बाहर फेंक देता है। उसने कहा उसे जानवर नहीं इंसान चाहिए। यहाँ हमें यक्षासन नहीं दिखाया जाता क्योंकि उसे पहाड़ी के अंदर कैद करके रखा गया है। ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चल जाएगा। वहाँ दूसरी तरफ आलोक ताड़का के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तभी वहाँ पर कुछ बेताल आ जाते हैं। वो आलोक को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगे। ताड़का ने उन्हें समझाया कि वो इस इंसान को कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन वो बेताल आलोक पर हमला करते हैं, जिस वजह से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो उसे पकड़कर देवी के सामने ले आते हैं और आपस में बात करते हैं कि ताड़का को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी इंसान को हम यहाँ नहीं ला सकते। ताड़का ने उन्हें समझाया कि एक गलती से यहाँ पर आ गया था। ताड़का की बात सुनकर कुछ बेताल का कहना था कि हमें इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वही यक्षासन के सपोर्टर्स का कहना था कि हमें इस इंसान को मार देना चाहिए। लेकिन बेताल के कुछ नियमों के अनुसार वो इस तरह किसी इंसान को नहीं मार सकते, इसलिए वो उसे कुछ दिन के लिए कैद करके रखेंगे और फिर फैसला होगा कि उसके साथ क्या किया जाए। और फिर आलोक को सीधा यक्षासन की गुफा में भेज दिया जाता है ताकि वो इस इंसान का खून पी सके, क्योंकि इतने सालों से यक्षासन ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसे इंसानी खून ही चाहिए था। यक्षासन आलोक को बताता है कि उसे यहाँ कैद करके रखा गया है और उसकी ये बात सुनकर आलोक उस पर हंसने लगा कि वो भी एक इंसान है और उसे उसी की तरह उसे पकड़कर यहाँ लाया गया होगा, क्योंकि यक्षासन को थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। यक्षासन ने आलोक को बताया उसने कई सारे अंग्रेजों का खून पिया है और आलोक को लगता है कि वो कोई क्रांतिकारी है। और फिर यक्षासन आलोक को अपने पास बुलाता है। वो उसे काटने ही वाला था, तभी वहाँ पर ताड़का आ जाती है और वो आलोक को लेकर वहाँ से भाग जाती है। ताड़का उसे उस गुफा से बहुत दूर ले जाती है और कहती है अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उसे एक ऊंचाई से कूदने को कहती है,
लेकिन आलोक ताड़का के बिना जाना नहीं चाहता था। ताड़का ये जानती है कि उनके नियमों के खिलाफ है, वो फिर भी आलोक के साथ इंसानों की दुनिया में चली जाती है। वहाँ से वो एक ट्रक में बैठकर आलोक के घर पहुँच जाते हैं। उसके घर वालों को लगा था कि आलोक मर चुका है, लेकिन उसे अपने सामने देखकर उसकी माँ बहुत खुश थी। लेकिन उसके पिता को ये डाउट था कि कहीं ये हमारा बेटा है भी या नहीं। और फिर वो उससे कई सारे सवाल करते हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि यही उनका बेटा है। उसने अपने घर वालों को बताया कि एक भालू ने मुझ पर जंगल में अटैक किया था और ताड़का ने मुझे बचा लिया। ताड़का का नाम सुनकर उसके घर वाले काफी हैरान थे कि ये कैसा नाम है। तब आलोक ने बताया कि दरअसल इसका नाम तारिका है, इसका घर जंगल में है और इसकी सौतेली माँ जबरदस्ती इसकी शादी कराना चाहती थी, इसलिए ये मेरे साथ यहाँ आ गई। आलोक की माँ ने ताड़का को यहाँ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन उसके पिता उस पर नजर रख रहे थे। और तभी वो रात को देखते हैं कि ताड़का पेड़ पर से जंप कर रही है, इसलिए वो आलोक की माँ को उठाते हैं, लेकिन वो उनकी इस बात पर यकीन नहीं करती। और फिर हम देखते हैं कि ताड़का को वेजिटेरियन खाने की आदत नहीं है। उसने देखा कि सामने एक कुत्ता भौंक रहा है। वो वहाँ जाकर उसे काटने ही वाली थी कि आलोक ने उसे रोक लिया और कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम वेजिटेरियन खाने की आदत नहीं है, इसलिए कल मैं तुम्हें एक जगह पर ले चलूँगा। और आलोक उसे उस जगह पर ले जाता है जहाँ नॉनवेज खाना मिलता है, लेकिन ताड़का को खून पीना था। तभी वो अपने सामने रेड वाइन रखी हुई देखती है और वो उसे पी लेती है और उसे पीकर उसे नशा चढ़ जाता है। ताड़का वहाँ कुछ लड़कों के साथ डांस करने लग जाती है, जिसके बाद आलोक उसे खींचकर अपने साथ ले आता है और उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तभी वो देखते हैं कि वो लड़के उसके पीछे पड़ गए हैं। उन्हें किसी हालत में ताड़का चाहिए थी। उनके साथ आलोक की बहस हो जाती है और तब ताड़का अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं आलोक को भी ये सच्चाई पता चल जाती है कि ताड़का कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। और फिर घर जाकर आलोक उसकी सच्चाई पूछता है। तब ताड़का बताती है कि हम खून पीने वाले बेताल हैं। ये सुनकर आलोक काफी डर जाता है कि वो उसका भी खून पिएगी, लेकिन ताड़का उसे समझाती है वो उसे नहीं काटेगी क्योंकि वो इंसानों का खून नहीं पीते। उसने बताया कि 1947 के दंगों में जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ कितने लोग आपस में लड़ झगड़ कर मर गए थे। उन्होंने देखा कि ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। इसका मतलब था कि इंसान कितना जहरीला है और उन्होंने इंसानों का खून पीना बंद कर दिया। लेकिन यक्षासन ये नियम नहीं मानता था, उसे बस इंसानी खून चाहिए था। ये बात जब बाकी बेताल को पता चली तो उन सभी ने यक्षासन को कैद कर दिया और कुछ बेताल उसे सपोर्ट भी करते हैं। इंसानों को काटकर वो इंसान बेताल बन जाते हैं और यक्षासन का कहना था कि हमें और भी ज्यादा बेताल बनाने चाहिए। वो ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी उनके घर पर पुलिस आ जाती है और ताड़का उन्हें सब कुछ सच सच बताने लग जाती है। वो उसे एक कमरे में लेकर जाते हैं और तब हमें पता चलता है वो कोई पुलिस नहीं बल्कि ताड़का का साथी बेताल है। वो उसे समझाने आया था कि उसने एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा है और जिस लड़कों पर ताड़का ने हमला किया था उसे यक्षासन के आदमियों ने मार दिया है। इसलिए ताड़का को इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, उसे वापस अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। अब ताड़का को भी समझ आ जाता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था और यदि वो यहाँ रहेगी तो आलोक की फैमिली के लिए खतरा बनेगी और इसलिए वो आलोक से विदा लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी आलोक को एहसास हुआ कि वो ताड़का के बिना नहीं रह सकता और वो उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाने लगा। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसे देखकर ताड़का वापस लौट आती है, लेकिन उसने देखा कि आलोक की सांसें थम गई हैं और अब उसके पास एक आखिरी रास्ता बचा था। उसने आलोक को काट दिया और वो भी एक बेताल बन चुका था। जब आलोक होश में आता है तो ताड़का उसे सच्चाई बता देती है कि वो भी अब एक बेताल बन चुका है। यदि वो ऐसा ना करती तो वो कभी जिंदा ना होता। लेकिन ये बात सुनकर आलोक उस पर चिल्लाने लगा कि आखिर वो उसे इस तरह कैसे काट सकती है और वो इंसान ही रहना चाहता था। तब ताड़का ने उसे समझाया कि बेताल बुरे नहीं होते। दरअसल सालों पहले एक राक्षस पैदा हुआ था और वो बहुत बुरा था। वो इंसानों को मारता जा रहा था। तब देवी ने अपना अवतार लिया। उस राक्षस के एक एक खून से एक एक राक्षस बन रहा था और तब देवी ने बेताल बनाया ताकि वो उस राक्षस का खून पीकर उसे खत्म कर सके।
और इस तरह बेतालों का जन्म हुआ और देवी ने बुराई को खत्म करने के लिए बेताल बनाए। और आलोक इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि अब वो ताड़का के साथ हमेशा के लिए रह सकता था। इस तरह कुछ दिन बीतने लगे, लेकिन आलोक के पिता को उस पर डाउट होने लगा था क्योंकि आलोक नया नया बेताल बना था और उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस हो रहे थे। वहीं ताड़का उसे बताती है कि अब उसे कभी कोई चोट नहीं लगेगी और कई सारी पावर देखकर आलोक काफी खुश था। और फिर ताड़का उसे यहाँ से वहाँ जंप करना सिखाती है और बाकी कई सारी चीजें। लेकिन ऐसा करते हुए आलोक के पिता उसे देख लेते हैं और आलोक ये सच्चाई उन्हें बता देता है कि वो मर चुका है, लेकिन ताड़का के काटने से वो अब अमर हो चुका है और वो अपने परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाएगा, वो उनके साथ ही रहेगा। लेकिन आलोक के पिता कहते हैं कि मेरा बेटा मर चुका है पर मैं उसकी दिल की धड़कन वापस लाकर रहूंगा, इसलिए वो उसे लेकर एक फादर के पास जाते हैं। वहीं हम फादर को देखते हैं, उसके पास एक भेड़िया आता है। उसने बताया कि वो पहले भेड़िया था लेकिन अब वो अच्छी तरह से भेड़िया नहीं बन पा रहा। तब फादर ने कहा कि उसे एक बेताल का खून पीना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन होगा। तभी आलोक को लेकर उसके पिता वहाँ पर आते हैं। उनकी कहानी सुनकर फादर सब कुछ समझ चुका था। उसने उन्हें बताया कि अभी वापस कभी इंसान नहीं बन सकेगा। इस सब के लिए आलोक के पिता ताड़का को ब्लेम कर रहे थे और इस बात को लेकर उनमें बहस हो जाती है। उनके जाने के बाद फादर फिर से जना को बुलाता है। उसने बताया कि हमें बेताल मिल चुका है। जिस चेयर पर आलोक बैठा था वो उस चेयर का कवर उसे दे देता है और उसे सूंघकर जना को ये पता चल जाएगा कि आलोक कहाँ है। दूसरी तरफ हम आलोक को देखते हैं, वो मार्केट गया हुआ था। तभी वो नोटिस करता है कि ताड़का के कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। ये बात वो ताड़का को कॉल करके बताता है। ताड़का ने उससे कहा कि वो किसी ऊंचाई वाली जगह पर पहुंच जाए और उसने ऐसा ही किया। लेकिन तभी उसका खून पीने के लिए सामने से भेड़िया आ जाता है। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है और आलोक की खून की एक बूंद भेड़िए के मुंह में चली जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वो आलोक को पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पर ताड़का आती है और वो आलोक को बचाकर वहाँ से ले जाती है। वहाँ से ताड़का आलोक को लेकर उसी पुलिस वाले के पास जाती है। उसने बताया कि तुम सब लोगों ने बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए हैं, इस वजह से यक्षासन आजाद होने वाला है। वो वहाँ से उन्हें एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारे बेताल थे। वो पुलिस वाला आलोक को खून पीने को देता है। कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि ताड़का वहाँ से गायब है। दरअसल वो लोग ताड़का को बंदी बनाकर वहाँ से ले गए। पुलिस वाला आलोक को अपने घर जाने को कहता है क्योंकि वो भेड़िया हर तरफ उसे ढूंढ रहा है। आलोक जब घर अकेला जाता है तो उसके पिता ताड़का के बारे में पूछते हैं और ये जानकर कि ताड़का हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी है, वो उसे समझाते हैं कि तुम उससे प्यार करते हो और उसे वापस लाना होगा और तुम्हें बचाने के लिए ताड़का ने हर रूल्स ब्रेक किया है, इसलिए तुम्हें भी ऐसा करना होगा। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ताड़का को सजा देने जा रहे हैं। उसे 100 साल कैद में रहना होगा और यक्षासन आजाद हो जाएगा। तभी वहाँ पर आलोक आ जाता है और आलोक और यक्षासन के बीच बहुत ज्यादा फाइट होने लग जाती है। यक्षासन बहुत ताकतवर है और वो आलोक को काट कर बेहोश कर देता है। ये देखकर ताड़का चीखने चिल्लाने लग जाती है और उसकी चीख से देवी की एक पावर आलोक पर पड़ती है, जिससे वो एक थामा बन जाता है, मतलब कि बेताल का लीडर, जिनका उन्हें वर्षों से इंतजार था। और अब आलोक के पास बहुत सारी पावर आ चुकी थी। वो यक्षासन के साथ लड़ता है। वो उसे जान से मारने ही वाला था, तभी ताड़का उसे रोक देती है। यदि वो ऐसा करेगा तो उसमें और यक्षासन में फर्क ही क्या रह जाएगा, इसलिए वो उसे हमेशा के लिए कैद करके गुफा में रख देते हैं। और तब हम देखते हैं कि यक्षासन के बाद सर कटा आता है और वो उसे आजाद करके ले जाता है। आलोक के साथ ही बेताल उसे समझाते हैं कि अब यक्षासन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। यदि हमें उसे पकड़ना है तो तुम्हें एक भेड़िए का खून पीना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जंगल में आलोक को ढूंढता हुआ भेड़िया आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।